महाराष्ट्र के मुंबई में हनुमान चालीसा पर सियासी बवाल के बीच अब इंदौर में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत हो गई है। चंद्रभागा स्थित हनुमान मंदिर पर महाआरती के साथ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदूवादी और हनुमान भक्त शामिल हुए। हनुमान मंदिर में अब लाउड स्पीकर पर प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महाआरती के दौरान तो भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ी ही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब लाउड स्पीकर पर महाआरती के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। महाराष्ट्र से यह विवाद पूरा शुरू हुआ था, जो कि अब इंदौर तक पहुंच चुका है और ये लाउड स्पीकर की आवाज एकदम लाउड और बुलंद सुनाई दे रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर पर अब 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस हनुमान मंदिर से किया जाएगा। तो इंदौर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने और अराजकता फैलाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ न करें, बल्कि हनुमान चालीसा का भाव समझे। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को राम और हनुमान जी पर आपत्ति होती है। हिंदू धर्म के कार्यक्रम पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस चाहती है कि इटली की सभ्यता यहां भी लागू हो जाए। ये मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। 2 करोड़ रोजगार की बात पे आए थे, तो कैसे इससे ध्यान भटकाया जाए और कैसे लोगों में वैमनस्यता फैलाई जाए। आपको हनुमान चालीसा पढ़े तो उसको पूरा उसका मंथन भी करे। राम जी का वो पढ़े तो उसको पढ़े, उसमें सीधे लिखा है कि अवध वहां जहां राम विराज है, और राम का भाव प्रेम के भाव से आएगा, कट्टरता नफरत के भाव से कभी नहीं आ सकता। इस भाव को समझने की कोशिश जरूर। जब भी हिंदू धर्म का कोई काम होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। इन्हें तो चाहिए कि सोनिया गांधी जो कहे इटली की सभ्यता और इटली की संस्कृति इस देश में लागू हो जाए। हिंदू धर्म का कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होता है, और उस पर आपत्ति करना यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये हनुमान चालीसा, राम भगवान और हनुमान जी का के प्रति विरोध उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा के पाठ पर सियासी माहौल गर्म है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ में कोई सनसनी नहीं है। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। तो खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, धार्मिक स्वतंत्रता अगर हिंदुओं के लिए है, हनुमान चालीसा के लिए है, तो अजान के लिए भी तो है। बिल्कुल यही बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए है, कोई भी अपने धार्मिक भावनाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे किसी अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। अब तक देखा जाता था कि जो लाउड स्पीकर से अजान हो रही थी उस पर लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, इसके बाद अब इंदौर के मंदिरों में भी 5 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर में किया जाने लगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो अब तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के नेता हो या चाहे हिंदूवादी संगठन हो, वो इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर बंद होने चाहिए, या फिर वहां की जो आवाज है वो सीमित हो, सिर्फ वही लोग सुन सके जो उस धार्मिक स्थल में मौजूद हैं। लेकिन अब देखिए कि दूसरी ओर जब ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में दोबारा बनने लगी हैं कि अब जो मंदिर है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है, इंदौर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, तो अब राजनीति जो है वो अलग दिशा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप ये है कि
लोगों का ध्यान जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सलाह भी दी है कि सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ ही ना करें, बल्कि हनुमान चालीसा के भावों को समझें और उसका अनुसरण करें। और बीजेपी ये कह रही कि जब राम का काम होता है और हनुमान का काम होता है या फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है तो उससे कांग्रेस को दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक तरफा राजनीति करना चाहती है। ये आरोप बीजेपी के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री, उनकी ओर से कांग्रेस पर लगाए गए। सियासी घमासान तेज है, लेकिन देखिए अब तक जो लोग ये बात करते थे कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का उपयोग कम होना चाहिए, अब वही इन सब बातों का वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश, देखने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ लाउड स्पीकर का पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, बैन करने की बात हो रही है, नियंत्रण में रखने की बात हो रही है, उस तरफ गृह मंत्री का ये बयान सामने आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता जब तक किसी की हनन नहीं हो रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सनसनी नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसे लाउड स्पीकर पर सहमति मानी जाए? देखिए, परोक्ष रूप से सहमति कह सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अन्य जो धर्मों के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत ना पहुंचे। ये बात गृह मंत्री ने अपने बयान में कही है, क्योंकि देखिए चाहे किसी भी धर्म की बात करें, जो लाउड स्पीकर के जरिए भगवान की, अल्लाह की पूजा अर्चना की जाती है, वो आवाज दूर तक पहुंचती है। इसी बात को लेकर लंबे समय से आपत्ति उठाई जा रही थी कई लोगों की ओर से, कई नेताओं की ओर से, लेकिन अब हिंदूवादी जो संगठन है इंदौर में, वो इस बात की मुहिम शुरू कर चुके हैं कि जो मंदिर हैं हनुमान जी के या फिर भगवान राम के, वहां पर वो 5 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 5 समय नमाज भी होती है। और इस तरह का कंपटीशन जो है वो ठीक नहीं है। और इसी कंपटीशन के तहत अब देखिए मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है और राजनीतिक बयानबाज अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से पहले ये तस्वीरें नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे, जब पहले बैन करने की मांग उठी कि लाउड स्पीकर्स को धार्मिक स्थलों पर बैन किया जाए या फिर उसकी आवाज को कम किया जाए, बीजेपी के सांसद हैं भोपाल से, उन्होंने कई बार इस मांग को उठाई। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, उनकी ओर से बयान कई बार सामने आए। लेकिन अब बीजेपी के ही मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री की बात हो या फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात हो, दोनों लगभग इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है आकाश, देखने वाली बात यह भी है कि हिंदूवादी संगठनों ने यह कहा है कि जब जब अजान होगी, नमाज पढ़ी जाएगी 5 टाइम, उसी समय रामधुन 3 बार बोलेंगे, 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता फैलेगी और ज्यादा, ना कि सौहार्द बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक जो बातें थी वो एक वर्ग की ओर से थी, लेकिन अब दोनों ही वर्गों में इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही, क्योंकि अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो 5 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ, रामधुन का पाठ करने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के गृह मंत्री, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सामने आया है, कोई सनसनी वाली बात नहीं है, अगर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लाउड स्पीकर पे। ताज्जुब होता है प्रदेश के गृह मंत्री क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या इनका हिडन एजेंडा है कि समझ के बाहर है, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ अनावश्यक विवादों को सूल देकर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। परिणाम आपने खरगोन में देख ही लिया है, उसके बाद माहौल बड़ी मुश्किल शांत हो पा रहा है। इस तरह की बातों से मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म विशेष के प्रति उसको चुनौती देना अच्छी बात नहीं है। जो प्रक्रियाएं, नियम प्रक्रियाएं, उनका पालन होना चाहिए। लाउड स्पीकर का एक नियम है, कब से कब तक बजना चाहिए, कितनी ध्वनि होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र, खासकर गृह मंत्री और दूसरे जो लोग हैं, ये चूंकि गुजरात में चुनाव है तो गुजरात के चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बनाकर एक ऐसा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन धनोपिया जी, कोई धर्म विशेष की तो बात यहाँ पर गृह मंत्री ने कही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक, किसी के भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर हनन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अजान पढ़ने में हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ करने में। देना चाहिए ना, चुनौती भी नहीं देना चाहिए किसी को भी, किसी को चुनौती भी नहीं देना चाहिए, प्रवोक भी नहीं करना चाहिए। हमें शांति के वातावरण जैसा हमारा चल रहा है भाईचारा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उद्देश्य है कि प्रवोक भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे और इस तरह की घटनाएं करेंगे जिससे ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, लोगों का पैदा हो, जिससे फायदा आने वाले समय गुजरात में फैले और परिणति बदल लेके आए। बिल्कुल, लेकिन धनोपिया जी यहाँ पर यह भी
कहना है लगातार बीजेपी का कि यहाँ पर हम किसी का सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि बीजेपी क्यों सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, अराजकता फैला रही है। देखिए, सांप्रदायिक कौन है और सांप्रदायिकता कौन फैलाता है, उस खरगोन के मामले को भड़काने के लिए जब दिग्विजय सिंह ने बिहार का फोटो डाला था, ये उसी दिन तय हो गया था। और ये आज की बात नहीं है, ये देश आजादी के बाद से समझ रहा है। जब जब कांग्रेस का शासन हुआ, इन्होंने सिर्फ अरे मुझे जेपी धनोपिया जी की कोई आवाज नहीं आ रही। एक बात, हेलो शिवांगी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मुझे आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रही हैं? जी जी जी, बोलिए। देखिए, सांप्रदायिकता और दंगों को भड़काना कांग्रेस का एक शगल रहा है, जो ये लगातार करते रहते हैं। और मुद्दों से भटका भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का लगातार रिपोर्ट कार्ड रखती है। अब विषय सिर्फ इतना है कि जब जब समाज में कोई चिंतन का विषय प्रारंभ होता है, तो कांग्रेसी उसको तुष्टीकरण के लिए क्यों मोड़ना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके नेता आज इस लाउड स्पीकर पे, हनुमान चालीसा पे, इन सब पे सवाल उठा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने उठाए, इससे पहले सोनू निगम ने उठाए। तो ये तो लंबे समय से चर्चा का विषय है। कांग्रेसियों को इसमें रंग क्यों दिखते हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि गृह मंत्री का बयान सामने आया है कि जब तक धार्मिक स्वतंत्रता किसी की हानि नहीं हो रही है, हनन नहीं हो रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लाउड स्पीकर मतलब सहमति माने इस पे? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी सरकार के प्रवक्ता हैं और उन्होंने जो कहा है वो वैसे भी फाइनल बयान है। अगर आप मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी को भी सुने, उन्होंने भी कहा कि दोनों समाज के लोगों को बैठ के तय करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, दो तीन चीजें, ये देश संवैधानिकता से चलता है और दो नजरिए और होने चाहिए, व्यवहारिकता और धार्मिकता। इन तीनों कसौटियों पर अगर कोई चीज ठीक नहीं बैठती है, तो मुझे लगता है सरकार को नहीं, स्वयं उस धर्म के लोगों को निकल के आगे आना चाहिए। आप तो देखिए, मैं बहुत तार्किक बात करने में विश्वास करता हूँ। जब इस्लाम प्रारंभ हुआ, तब मोहम्मद साहब के सामने जब विकल्प था कि 5 वक्त की अजान के लिए वे भोपू से आवाज लगवाएं या उस गुलाम बिलाल को सौंपे, तो उन्होंने बिलाल को सौंपा। ठीक है आशीष जी, तर्क एक तरफ, लेकिन जो माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एक तरफ। लगातार कांग्रेस का ये भी कहना है, आरोप लगा रही है कि चूंकि गुजरात में चुनाव है, इसलिए एक बार फिर आप इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है जो हम उठा रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी क्या मतलब हमारी मदद कर रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी को क्यों नहीं ये सबसे पहले निकाल देते हैं इन विषयों पे? तो कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। और जो नॉर्मल सेलिब्रिटी, और ये आज का विषय नहीं है, सोनू निगम ने, जावेद अख्तर पे ने कब इस विषय को उठाया था? तो ये कोई गुजरात चुनाव से संबंधित नहीं है। कांग्रेस को तो सोते जागते सिर्फ राजनीति दिखती है। मैं दोबारा कहता हूं, कोई व्यक्ति अजान का विरोध नहीं कर रहा, ना करना चाहिए। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, परंतु अगर लाउडस्पीकर से समाज को चिंतन का विषय, अगर एक चेतना का विषय आना जी से पूछ लेते हैं। धनोपिया जी, यहाँ पे आशीष जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अजान का विरोध नहीं कर रहा है और ये मुद्दा पहले से चले आ रहा है, चुनावी मुद्दे की तरह इसे नहीं ले रहे हैं। अभी इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, इससे पहले कई लोगों ने कहा कि अजान बंद होना चाहिए, लाउड स्पीकर से अजान नहीं होना चाहिए। इनकी रामेश्वर शर्मा एक विधायक हैं, उन्होंने कहा। कितने लोग इस तरह की बात एक कहता है, मना करता है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उनकी कोई प्रक्रिया में अनियमितता पाई जा रही है, उनकी ध्वनि प्रसारण ज्यादा गति से हो रहा है या तेज हो रहा है, तो उसको रुकवाइए, कंट्रोल करवाइए। लेकिन हम वो ऐसा कर रहे हैं, हम 4 जगह करेंगे, 5 जगह करेंगे, ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है ना। ये माहौल बिगाड़ कर जाकर सांप्रदायिकता के सद्भाव को आप बिगाड़ने का काम करेंगे, तो परिणाम तो वही होंगे जो आप चाहते हैं। भाजपा के मित्रों का तो उद्देश्य इतना है कि अलगाववाद पैदा हो और हमारी राजनीति चलती है। जब चुनाव आते हैं यूपी के, तब माहौल बिगाड़ते हैं। अब गुजरात क्या रहा है, तब माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश को कम से कम शांति का टापू बना रहने दें, राजनीति का अखाड़ा बनाए, लेकिन ऐसा ना बनाए कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए। ठीक है धनुपिया जी, हमारे साथ आकाश, हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, सवाल लीजिए। अब धनुपिया जी, अब सरकार के मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो कह रहे हैं कि जब हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं, जब हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का जिक्र होता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है आकाश जी, विश्वास सारंग क्या कहते हैं मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। वास्तविकता ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।
हमेशा हम सब धर्मों में विश्वास करते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड हमने ही शुरू किए हैं, हम भी करते हैं। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने तो 102 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई हुई है, छिंदवाड़ा में मूर्ति लगवाई हुई है, पूजा पाठ होते हैं। ये हमें भी सिखाया इस तरह का, ये इनका जो उद्देश्य है वो अलगाववाद पैदा करने का, इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस तुष्टिकरण नहीं करती है, कांग्रेस सद्भाव बनाकर रखना चाहिए। ठीक, धनोपिया जी एक सवाल ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है कि इसके पहले आपकी पार्टी के सांसद विधायक इस बात का विरोध करते थे कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर में जो धार्मिक प्रार्थना होती हैं वो ना हो, उनकी आवाज जो है वो सीमित हो। अब इंदौर में 5 बार हनुमान चालीसा होगी, 2 दिन से हो रही है और आवाज बहुत तेज है। अब क्या बीजेपी को आपत्ति नहीं है? देखिए, इस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बहुत स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अजान का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु अगर लाउड स्पीकर लोगों की नींद को खराब करता है तो निश्चित ही उस पर एक चिंतन होना चाहिए। और ये जो धनोपिया जी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कुछ कहते हैं तो ये लक्ष्मण सिंह जी को क्यों भूल जाते हैं? लक्ष्मण सिंह जी पर तो ये मौन है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि अजान पे लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। तीसरी बात, ये कौन सी सांप्रदायिकता है कि अगर हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करे लाउड स्पीकर पे तो समाज को आपत्ति होगी? तो ये कौन सा देश है कि जहाँ पे बहुसंख्यक अगर 5 बार अपने धर्म की उपासना करे तो लोगों को आपत्ति होगी, और अगर कोई और तुष्टिकरण के लिए कोई धर्म करता है तो लोग ठीक है आशीष जी, यानी कि आपका कहना है कि चाहे अजान हो चाहे हनुमान चालीसा, दोनों में ही आपत्ति नहीं है, बशर्ते वो लाउड स्पीकर पे आवाज नियंत्रित रहे। लेकिन जेपी धनोपिया जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी अलगाववाद की राजनीति यहाँ पर कर रही है। दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि इंदौर में अब लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ तो शुरू हो गया है, 2 दिन से हो भी रहा है। आगे देखने वाली बात है कि सांप्रदायिकता इससे फैलती है या सौहार्द बढ़ता है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी यहाँ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।